हेलो एवरीवन। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल तक हमने ज्योग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसकी पहली क्लास करी थी। आज उसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट है ये, और उसमें हमने 13 क्वेश्चन कर लिए थे, 13 तक। उसके बाद आज नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। मतलब ये वाली बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल आपने कल वाली वीडियो बड़े ध्यान से देखी होगी तो याद होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु कहाँ पर है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मैंने आपको समझाई थी। ये इस तरीके से आपकी पृथ्वी है और इसमें जो ये वाली रेखा खींची मैंने, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। और इधर वाली जो रेखाएं होती हैं उनको पूर्वी देशांतर और इधर वाली रेखाओं को पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पर कहीं 80 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 80 डिग्री ये, और इधर से ये भारत के इधर से कर्क रेखा जा रही है। तो यहाँ पर जो ये वाली जो जगह है, इस वाले प्लेस को ये पूछ रहा है कि ये कौन से राज्य में मिलेगी। तो महाराष्ट्र ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए इसमें कि आपकी जो कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के जाती है। ठीक है, 8 राज्य हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे। अब उसके बाद उसमें से देखेंगे हम कि जो अप्रोक्स 80 डिग्री के पास कौन सा पड़ता है। 80 डिग्री यानी कि मैंने आपको बताया था 82.5 डिग्री पे भारत की समय रेखा जाती है। तो उसी तरीके से उससे थोड़ा कहीं पहले होगा, तो उससे थोड़ा जब पहले चलोगे तो लगभग यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत पीछे है। ओके, उसके बाद उत्तर प्रदेश तो नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं हो सकता, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में से एक होगा, और उसमें मध्य प्रदेश आपका जो है सही आंसर होगा। तो आंसर डी मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा यानी कि IST निम्न में से किसके समीप से लिया गया है, यानी कि किसके समीप से होकर के जाती। आपके ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर। तो IST यानी कि भारतीय समय रेखा, ये आपको पता होगा ये कहाँ से जाती है, ये इलाहाबाद के नैनी से होकर के जाती है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। समय रेखा के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो में समझाया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा घुमा के पूछ लिया कि समय रेखा कहाँ से है, 82.5 डिग्री से। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट से। तो ये कहाँ से होकर जाती है, मैंने बताया था आपको, इलाहाबाद से होकर के जाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मानक समय साम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है, यानी कि इनमें से सबसे निकटतम कौन सा है, इन चारों में से सबसे निकटतम IST के कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था अभी, जो ऊपर जो ऑप्शन भी गए उसमें इलाहाबाद और नैनी ऑप्शन में था, यानी कि नैनी जो है इलाहाबाद के अंदर आता है। ठीक है, तो नैनी आपको मिलेगा तो आप नैनी टिक करेंगे, लेकिन नैनी के जो है, नैनी किसके अंदर आता है, तो वो मिर्ज़ापुर है। नैनी एक जगह का नाम है और मिर्ज़ापुर उस पूरे सिटी का नाम है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन इसमें नैनी नहीं मिला, तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है, तो इसमें लगाना है आपको मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर भी आपका इलाहाबाद में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की साम्योत्तर नहीं गुजरती है। जो भारतीय मानक समय है, समय रेखा है, वो भारत के कौन से राज्य से, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इनसे नहीं गुजरती है। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की जो समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, AP, UP, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, तो AP यानी कि आंध्र प्रदेश भी इसमें है, UP उत्तर प्रदेश भी इसमें है, AP UP हो गया आपका, और छत्तीसगढ़ भी उसमें ऑप्शन में है आपका। तो महाराष्ट्र ऑप्शन सही होगा इसमें। महाराष्ट्र से आपकी जो है समय रेखा होकर के नहीं गुजरती।
5 राज्य मैंने आपको बता दिए, AP, आंध्र प्रदेश, UP, उत्तर प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि यदि भारतीय मानक समय साम्योत्तर पर मध्य है, यानी कि जो भारत है, भारत में अगर 12 बजे हुए हैं, भारत की जो स्थिति है, जो समय रेखा है, यहाँ पर 12 बजे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने बजे हुए हैं? 12 भारत में। तो पूछ रहा है कि तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे ये अपना भारत है और भारत के यहाँ से ये रेखा जो जा रही है, ये भारत की समय रेखा है और भारत की समय रेखा आपको पता होगा कहाँ पर है, 82.5 डिग्री पे। ठीक है, तो 82.5 डिग्री भारत से हो गया। अब इससे आगे आप चलोगे तो 120 पर जाने में, 120 पर जाने में आपको लगभग लगेंगे कितना, 38 और प्लस कर दो तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 38। तो ये यहाँ जहाँ पर मैंने 38 लिखा है, ये क्या है एक्चुअल में ये 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मतलब ऐसे समझिए, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पर ये 0 डिग्री देशांतर है, उसके आगे कहीं पर 82.5 है, 82.5 से आगे आपका कहीं पर क्या है, 120 आएगा इस तरीके से। तो ये हमारे से पूछ क्या रहा है कि अगर भारत में, यहाँ पर भारत में इतने बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं, तो 120 डिग्री यानी कि पर कितना प्लस करना पड़ेगा आपको, 38 डिग्री प्लस करने के बाद 120 आता है, यहाँ पर 120 आता है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना समय होगा। तो जब आपको मैं याद होगा, मैंने बताया था कि जो 2 देशांतरों के बीच का जो समय होता है वो कितना होता है, 4 मिनट का होता है। ठीक है, अगर आपको 2 देशांतर दिए हुए हैं और उनमें समय पूछ ले तो उनके बीच का जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है। तो हमारे कितने एक्स्ट्रा है, तो हमारे है 38 डिग्री, और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 की आप, तो ये लगभग आपका आ जाता है 152 मिनट। ठीक है, 152 मिनट आपको पता होगा, 60 मिनट का 1 घंटा होगा। तो जब इसमें से निकाल दोगे आप तो लगभग इसमें आ जाएंगे 60 दूनी 120, यानी कि 2 घंटे, और लगभग इसमें आती है आपकी 32 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटे 32 मिनट आपका आ गया। पीछे चलते हैं, अभी क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि अगर भारत में 12 बजे हुए हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो सिंपल है, वहाँ हमारे यहाँ पे 12 बजे हुए हैं तो उसमें कितना जोड़ देना हमें, तो 2 घंटे 32 मिनट। जब 2 घंटे 32 मिनट जोड़ोगे आप तो क्या आएगा, तो 12 और 2 14 यानी कि 2:30 के अप्रोक्स। यही आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है त्रिप में सूर्योदय हुआ है 5 बजे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे सूर्य, 5 बजे हुआ है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तो गुजरात का कांडला में सूर्योदय किस टाइम होगा। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने बताया था कि भारत का अगर स्टैंडर्ड टाइम ना होती, भारत की समय रेखा ना हो, और अगर आप भारत के समय की बारे में बात करें तो भारत का जो समय है वो पूर्वी से लेके पश्चिम तक, उसमें जो अंतर आता है वो 2 घंटे का अंतर आता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये अपना भारत है, ठीक है, ये 82.5 से अपना टाइमलाइन होके जा रही है समय रेखा। ठीक है, अभी क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर अगर यहाँ पर कितने बजे हुए हैं, यहाँ पर 5 बजे हुए हैं, तो और उस टाइम यहाँ पर सूर्य निकला है, तो यहाँ पर किस टाइम सूर्य निकलेगा, ये हमारे से पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, मैंने बताया था आपको, जो भारत का जो समय है इसमें जो टोटल टाइम गैप है वो कितने घंटे का है, 2 आवर, यानी कि 2 घंटे का समय गैप है हमारे भारत में। ठीक है, तो जब यहाँ पर कितने बजे हुए हैं, 5 बजे हुए हैं, तो यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर बच जाएंगे अप्रोक्स 7। तो जब अरुणाचल प्रदेश में जब 5 बजे सूरज निकलेगा तो गुजरात में वही सूरज किस टाइम निकलेगा, वही निकलेगा 7 बजे। ठीक है, ठीक है, और इसमें मैंने बताया था जो हमारा जो IST है, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है,
ये भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होके जा रही है, हो गया। और ये जो ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर है उससे हमारे समय में और जो लंदन में ग्रीनविच लाइन है वहाँ पर उसके समय में और हमारे समय में कितना डिफरेंस है, टाइम का कितना डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था 5.5 घंटे का आपका डिफरेंस निकल के आता है। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे हुए हैं तो कांडला यानी कि गुजरात में कितने बजे होंगे? तो आपका 7 बजे होंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? मैंने बताया था आपको 8 डिग्री चैनल के बारे में, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में पिछली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो 9 डिग्री चैनल में आज थोड़ा घुमा कर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि 9 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? तो अमीन द्वीप व कावरती को नहीं, कावरती व मिनिकॉय द्वीप, बिल्कुल कावरती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती, तथा मिनिकॉय द्वीप वो मिनिकॉय द्वीप है। तो इन दोनों को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? मालदीव के साथ में कौन जो है समय सीमा बनाता है? तो इसमें मालदीव और ऊपर था आपका, मैंने बताया था ये मालदीव है और ये मिनिकॉय द्वीप है, तो इसको तो करती है 8 डिग्री, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री। तो मालदीव के साथ में तो 8 डिग्री का आपका करेक्ट हो, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि पटना का स्थानीय समय क्या है? पूछ रहा है कि पटना में क्या समय होगा, वही समय जो भारत की मानक समय है, या फिर भारतीय मानक समय से आगे, या भारतीय मानक समय से पीछे, या भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, भारत में जहाँ आप कहीं पर भी हो समय एक ही होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, चाहे आप दिल्ली हो, चाहे आप कन्याकुमारी हो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे आप गुजरात में हो, आपका समय जो है सारी जगह पे सेम होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रमाणिक समय IST तथा ग्रीनविच समय के बीच में कितना अंतर है? तो ये मैंने आपको बताया था कि भारतीय समय रेखा IST और GMT के बीच में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो चलिए आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसको लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए।